संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 20 जून है। आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। बहुत समय नहीं लो, सीधा हिंदी में आता हूँ, समाचार ला शुरू करत हूँ। पहला समाचार, छत्तीसगढ़ टीका पोर्टल। आपको याद होगा राज्य सरकार ने बहुत तामझाम के साथ इस मोबाइल ऐप को और वेब पोर्टल को लॉन्च किया था। उद्देश्य था 18 साल से लेकर 44 साल तक के उम्र के जितने भी लोग हैं उन्हें टीका लगाने से पहले इसी वेब पोर्टल पर या मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होता। उन्हें स्लॉट मिलता और फिर वो सही जगह जा करके अपना वैक्सीन प्राप्त कर सकते थे। केंद्र सरकार के द्वारा टीकाकरण के लिए एक अलग से पोर्टल बनाया गया था जिसे कोविन पोर्टल कहते हैं। हम उससे इतर एक नया पोर्टल बनाकर तैयार कर रखे थे। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना था। इस ऐप का निर्माण किया था चिप्स नामक संस्था ने, यानी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशनल सोसाइटी नाम की जो संस्था थी उसने, जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के लिए वेबसाइट तैयार करने का काम करती है। लेकिन अब क्या हुआ है? अब हुआ यह है कि 21 तारीख से केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त टीके सभी राज्य में लगाए जाएंगे। इस उद्देश्य से सीजी टीका ऐप अब किसी प्रयोग का नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब तक यदि आपने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा, आपको नया रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, यदि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो अब आपको कोविन पोर्टल का यूज़ करना पड़ेगा, यानी एक वैक्सीन और एक पोर्टल। अब इसी तरीके से देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम होगा, कोई अलग से पोर्टल की ज़रूरत नहीं होगी। सरल शब्दों में अब सीजी टीका ऐप बंद होने वाला है। वैसे जब से ऐप बना था तब से ही लेकर विरोध के लगातार स्वर उठ रहे थे, कभी इस ऐप की तकनीकी खामियों को लेकर और कभी इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिए जाने के बाद भी स्लॉट ना मिलने को लेकर। तो अब ये बंद हो गया ऑफिशियली। अब बात करेंगे अगले समाचार पर। गुरु घासीदास, संत गुरु घासीदास, आप सब इनका नाम जानते हैं, इनसे परिचित भी होंगे। अब ये नाम आपको एक कारण से और याद रखना पड़ेगा। यदि आप जिला रायगढ़ आएंगे तो जिला रायगढ़ में आपको स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल जी के नाम पर यहाँ का मेडिकल कॉलेज प्राप्त होगा। इस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अब उसका नाम गुरु घासीदास जी के नाम पर कर दिया गया। इसकी घोषणा वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने 2 जनवरी 2021 को रायगढ़ आगमन के दौरान की थी, लेकिन अब तक ऑफिशियली ये नामकरण नहीं हुआ था। कल इसे ऑफिशियली नामकरण करने संबंधित लेटर जारी कर दिया गया और अब से इसे गुरु घासीदास हॉस्पिटल रायगढ़ या मेकाहारा रायगढ़ गुरु घासीदास हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा। ये भी एक अपडेट थी, तो अब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। बात करेंगे हम तीसरे समाचार पर। तीसरे समाचार पर हमारे पास एक जिला है, ऐसा जिला जो आमतौर पर छत्तीसगढ़ के पिछड़े जिलों में से गिना जाता है, जिला सुकमा। अब ये चर्चा में क्यों है, समझ लेते हैं। वर्तमान में कोविड-19 को लेकर टीकाकरण का दौर चल रहा है और इसी टीकाकरण को लेकर अलग अलग स्तरों पर टीकाकरण किया जा रहा है। आदिवासी जिलों को भी टारगेट करके टीकाकरण अभियान चलाया गया और इसमें यूनिसेफ के द्वारा जारी रिपोर्ट में सुकमा जिला 8वें स्थान पर आया है उन आदिवासी जिलों में जहां टीकाकरण अच्छे से चला। भारत में 8वें स्थान पर, मैं सिर्फ राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। पहले स्थान पर जहां लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है, यानी लेह जिला लद्दाख क्षेत्र का, और 10वें स्थान पर जहां तवांग गांव है। इसके अलावा मैं बाकी लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, ये बाकी के गांवों की लिस्ट है या बाकी के उन जिलों की लिस्ट है जो टॉप 10 में है। हम हैं 8वें नंबर पर। तो सुकमा यूनिसेफ के द्वारा एक्नॉलेज किया गया और बताया गया कि कितने बढ़िया तरीके से यहाँ वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला। तो बधाई हो सुकमा और सुकमा के लोगों को। बात करेंगे अगले समाचार पर। अगले समाचार पर हमारे पास लीची है। लीची आप सब जानते ही होंगे और भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एक बेहद महत्वपूर्ण फल भी है। वैसे तो इसकी ज़्यादातर उपज झारखंड और बिहार जैसे क्षेत्रों में होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ का जिला जशपुर भी लीची उत्पादन के लिए जाना जाता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे जिला जांजगीर चांपा की। जिला जांजगीर चांपा में प्रायोगिक तौर पर लीची का उत्पादन लिया जाना तय किया गया है। उद्यानिकी विभाग इसको 6 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाकर देख रहा है और सफल होने पर बाकी के किसानों को भी लीची उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 2 चीज़ हमें समझनी चाहिए। लीची थोड़े से ठंड मौसम वाली फसल है और चांपा छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म जिला माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि लीची की उपज चांपा में सफल हो जाएगी तो ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बेहद शुभ संकेत होगा कि हम बाकी जिलों में भी लीची का उत्पादन ले सकेंगे।
इसी उद्देश्य से ये प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी जान लेना चाहिए कि उद्यानिकी विभाग इसे प्रोत्साहित करने के लिए लीची के उत्पादन पर 40% सब्सिडी देने की घोषणा भी कर रहा है। तो यदि आप कृषक हैं और लीची का उत्पादन करना चाह रहे हैं तो आपको अपने जिले के उद्यानिकी विभाग से जाकर संपर्क करना चाहिए। बात करेंगे अगले समाचार पर। अगले समाचार पर हमारे पास एक किताब है, किताब जिसका नाम है पिता छाँव वट वृक्ष की। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, पिता छाँव वट वृक्ष की। आज फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पितृ दिवस के रूप में मनाया जाने वाले इस दिन पर छत्तीसगढ़ के एक कवि, एक लेखक की किताब सामने आई है। कवि जिनका नाम है राजेश जी, और उन्होंने ये किताब लिखी है। राजेश जैन जी की ये किताब है जिसका नाम है पिता छाँव वट वृक्ष की। इस किताब में 365 दोहों का संकलन है। यदि मैं आपको कहूँ कि माता के नाम पर कितनी किताबें हैं तो आप कई किताबें उंगलियों पर गिना सकते हैं। मैक्सिम गोर्की की मदर उनमें से निश्चित रूप से एक होगी। और यदि भारतीय कवियों, शायरों की बात करें तो आप मुनव्वर राणा जी का नाम जरूर लिखेंगे, जिन्होंने माता के ऊपर जितना कुछ लिखा है दुनिया में शायद ही कोई लिख सके। लेकिन पिता के ऊपर बहुत कम राइटर लिख पाते हैं। छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले लेखक बने हैं जिन्होंने काव्य संकलन किया है पिता जैसे गंभीर विषय पर, पिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर। 365 दोहे आप समझते ही होंगे, छंद का वो रूप जिसमें 13 और 11 मात्राओं का मेल होता है और काव्यात्मक पंक्तियाँ लिखी जाती हैं। जैसे इन्होंने एक पंक्ति लिखी है, मैं उदाहरण स्वरूप बता दूं, पिता छाँव वट वृक्ष की, धूप न लगने पाए, खाद डालकर प्यार की, रखना सदा बचाए। इस तरह के 365 दोहे राजेश जैन जी ने अपनी किताब में संकलित किए हैं। उनका दावा है कि ये छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी किताब है जो पिता के ऊपर केंद्रित है। साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि इस किताब को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल भी कर लिया गया है। बधाई राजेश जैन जी को। और अब अगले समाचार पर आते हैं। अगले समाचार पर हमारे पास फिर से पंडित माधवराव सप्रे जी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं 19 जून को हमने उनकी 150वीं जयंती मनाई। 2 दिन का वेबिनार यहाँ आयोजित किया गया था 19 और 20 के लिए। आज उसका अंतिम दिन था। 2 बड़ी घोषणाएं हुई हैं। पहली घोषणा मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका था कि कैसे कुसुम खेतानी जी को, जो कोलकाता की एक बहुत फेमस साहित्यकारा हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान दिया गया। कुसुम खेतानी जी के ऊपर ये न्यूज़ हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन 2 घोषणा और हुई है, वो भी जान लेते हैं। पहला ये कि छत्तीसगढ़ मित्र के एक नए एडिशन को मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पित किया। छत्तीसगढ़ मित्र वो समाचार पत्र है जिसे प्रदेश में पहला समाचार पत्र होने का दर्जा प्राप्त है। सन 1900 में पेंड्रा से इसे प्रकाशित किया गया था। दूसरी चीज़, पंडित माधवराव सप्रे जी के ऊपर 6000 पृष्ठ की एक किताब प्रकाशित करने का फैसला किया गया है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के संस्कृति विभाग और छत्तीसगढ़ मित्र पब्लिकेशन के सहयोग से संभव हो रहा है। इस किताब जिसका नाम होगा पंडित माधवराव सप्रे साहित्य समग्र, 6000 पृष्ठ की इस किताब का इंतजार करें, जिसमें आप उनके बारे में सब कुछ जान पाएंगे। तो ये कुछ था आज का समाचार। मैं जानता हूँ आज का सेशन छोटा है, आज मेरे पास जरा हट के समाचारों में कुछ भी नहीं है, लेकिन कल हम जब मिलेंगे तो निश्चित रूप से हम और भी समाचारों पर चर्चा करेंगे। हम अपने प्रदेश को और भी करीब से जानने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीजिए मुझे इजाज़त। राम राम।